एक समय की बात है जब दीति के दो पुत्रों में से हिरण्याक्ष ने अपने बल और सामर्थ्य का गलत उपयोग करके पृथ्वी को गर्भोदक्षाई सागर में धकेल दिया। तब कृपानिधान भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः अपने स्थान पर स्थित किया। अपने भाई का मरा हुआ शरीर देखकर हिरण्यकशिपु बहुत दुखी हो गया और शोक व्यक्त करने लगा। अपने भाई की मौत का बदला लेने उसने भगवान विष्णु को मारने की प्रतिज्ञा की। अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने और अमर होने के लिए उसने कठिन तपस्या की। ऐसी तपस्या जिसने तीनों लोगों को अपनी गर्मी से प्रभावित कर वहां रहने वाले सभी को व्याकुल कर दिया। उसकी ये तपस्या देखकर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तुम्हारा कल्याण। बड़े बड़े ऋषि भी जो तपस्या को करने में असमर्थ हैं, वैसी तुम्हारी इस अद्भुत तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूं। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? इस सृष्टि के आदि अभियंता ब्रह्मा जी को मेरा प्रणाम। अगर आप मेरे तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे अमर होने का वर दीजिए। इस भौतिक संसार में जन्मा हुआ कोई भी जीव अमर नहीं हो सकता, इसलिए हे असुरराज, तुम कोई और वर मांगो। तो ठीक है, आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना भूमि पे, ना आकाश में, ना दिन में, ना रात में, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से। आपकी बनाई हुई किसी भी चीज से मेरी मृत्यु संभव न हो। वत्स, तुम्हारा मांगा हुआ यह वरदान अति दुर्लभ है, पर फिर भी तुम्हारी तपस्या और परिश्रम से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह वर प्रदान करता हूं। तथास्तु। उस अनोखे वर के कारण लगभग अमर होकर उसका घमंड और बढ़ा। उसकी क्रूरता और उद्दंडता के कारण वो सभी को तंग करने लगा, सभी को अपना गुलाम समझकर उन पर अत्याचार करने लगा। वो इतना शक्तिशाली था कि उसने अपनी स्थिति से प्रकृति के नियमों को भी अपने अधीन कर लिया था। सारे देवता भी उससे डरते थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को छोड़कर सभी देवता उसी का गुणगान करते और उसे कीमती वस्तु भेंट करके उसे हमेशा प्रसन्न रखने की कोशिश करते। जब उसके आतंक से बचने सारे देवताओं ने भगवान विष्णु का आवाहन किया, तो हमेशा भक्तों का रक्षण करने वाले भगवान विष्णु ने कहा, मैं आप सभी की समस्या से परिचित हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और भक्तों पे संकट आता है, तब तब मैं अपनी इच्छा से भिन्न भिन्न रूप लेकर उनका रक्षण करने और धर्म की पुनः स्थापना करने अवतरित होता हूँ। कुछ ही समय में मेरा एक शुद्ध भक्त उसके पुत्र के रूप में आएगा और वही उसके अंत का कारण बनेगा। तो आप सभी उचित समय की प्रतीक्षा करें। कुछ ही समय के पश्चात भगवान विष्णु के वचन अनुसार हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु ने एक महान भगवत भक्त को जन्म दिया, जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद, आओ पुत्र, हमारे पास आओ। मुझे बताओ पुत्र, तुमने अपने गुरु से जो सीखा है, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ बात क्या है?
तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्नधियम् असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमण्डकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे दैत्यराज, सर्वश्रेष्ठ अटल सत्य यही है कि जिसने भी इस नश्वर शरीर को धारण किया है और जो भौतिक प्रवृत्तियों में रत है वो सदैव ही चिंतित रहता है। उसने अपने आप को एक ऐसे कुएं में ढकेल दिया है जहां पानी नहीं, सिर्फ दुख ही दुख है। ऐसी गंभीर स्थिति से बचने के लिए उसे वन जाकर भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। उसी में उसका कल्याण है। इस प्रकार दुश्मन की या उसके भक्तों की वाणी सुनकर भोले बालकों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सैनिकों, याद रखो, पाठशाला के आसपास कोई भी शत्रु भक्त वैष्णव नहीं जाना चाहिए। हमारे पुत्र को शत्रु की या उनके भक्तों की कोई भी बात सुनाई नहीं देनी चाहिए। हिरण्यकशिपु की आज्ञा से जब उनके सैनिक प्रहलाद को पाठशाला में लाते हैं, तब उनके गुरु षंड और अमर फिर से उन्हें दैत्य धर्म सिखाने का प्रयास करते हैं। प्रणाम गुरुदेव। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। कल्याण हो तुम्हारा वत्स। प्रहलाद, कृपया करके तुम सत्य बोलो। हमने तो तुम्हें असुर धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं सिखाया। तुम्हारे विद्यार्थी मित्र भी तो ऐसा कुछ भी नहीं जानते। तुम देना चाहोगे? बताओ बच्चों, बताओ। हमने अगर 5 ब्राह्मणों में से एक को मार दिया तो कितने बचे? एक भी नहीं। वो कैसे? बाकी 4 को तो हम मार देंगे ना। वाह वाह वाह, देखा प्रहलाद, इन्होंने किस कुशलता से दैत्य धर्म को सीखा है। हमने तो तुम्हें भी यही सिखाया था, फिर भी तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार दैत्य धर्म से विपरीत कैसे हो गई? जो सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजते हैं और जिनके उस पवित्र दिव्य स्वरूप का मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूँ, उसी चैत्य गुरु ने मुझे उनके बारे में जानने की प्रेरणा दी है। मेरा हृदय एक चुंबक के समान स्वाभाविक रूप से उन सर्वाकर्षक श्री हरि के प्रति आकर्षित होता है। ये प्रहलाद हमारे नाम को कलंकित करने में तुला हुआ है। अगर इसे सबक नहीं सिखाया गया तो इसके साथ साथ हम भी भगवान हिरण्यकशिपु के क्रोध का पात्र बनेंगे। इस तरह षंड और अमर्क ने जबरदस्ती से प्रहलाद को दैत्य धर्म, राजनीति, धन अर्जित करना और इंद्र तृप्ति के अलग अलग सिद्धांत सिखाए। समय के जाते प्रहलाद ने गुरु की सिखाई सारी बातों को अपने तरीके से सीखकर बिना विरोध गुरु को आश्वस्त कर दिया कि वे एक आदर्श दैत्य धर्म का पालन करने में सक्षम हैं। ये जानकर गुरु ने प्रहलाद को एक बार फिर अपनी शिक्षा का प्रदर्शन करने हिरण्यकशिपु के सामने उपस्थित किया। प्रहलाद, अब मुझे बताओ, तुम्हारे गुरु से तुमने क्या सीखा? सर्वश्रेष्ठ क्या है? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं साख्यं आत्मनिवेदनम्। इस प्रकार से भगवान विष्णु की 9 भक्ति के बारे में बताया गया है, जिनमें से कोई व्यक्ति अगर एक भी अंग को अपने जीवन का लक्ष्य बना ले तो वो श्री हरि को संतुष्ट करके अपने जीवन को सफल बना सकता है और उसी का ज्ञान पूर्ण है। यही मेरा मत है। ओ बिना योग्यता वाले नीच ब्राह्मण पुत्रों, तुमने मेरे पुत्र को शत्रु की भक्ति सिखाकर मेरा अपमान किया है। तुम्हें उसका दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा। नहीं नहीं असुरराज, हमने या किसी और ने प्रहलाद को दैत्य धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं सिखाया। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप इन ब्राह्मणों का अपमान ना करें। ये प्रहलाद की स्वयं प्रेरित भक्ति की ही वाणी है। हमारे कुल के कलंक मूर्ख
ये सारी बातें तुझे किसने सिखाई? मतीर्न कृष्णे परतो स्वतो वा मिथो विपत्ते तगृहो वृतानाम् अदान्त गोभीर्विशतान्तमिश्रम् पुनः पुनश्चर्वितचर्वणानाम्। जो भगवान विष्णु की भक्ति करता है और उनका हमेशा स्मरण करता है, उसका मार्गदर्शन वे स्वयं करते हैं। परंतु जो लोग अपने असंतुष्ट इंद्रियों को तुष्ट करने का व्यर्थ प्रयास करते हैं, वो नरक की तरफ अपनी गति होने से नहीं रोक सकते। जो बार बार चबाई जा चुकी चीजों को चबाने में आनंद पाते हैं, वो भगवान कृष्ण के प्रति अपनी मति को नहीं मोड़ सकते। जब तक मनुष्य भगवान विष्णु के शुद्ध भक्तों के चरणों की धूल से अपना अभिषेक नहीं करता, तब तक वो उनकी महिमा को नहीं समझ सकता। सिर्फ भगवान के भक्तों के चरणों का आश्रय लेकर ही मनुष्य कृष्ण भावनामृत बन सकता है, और वो ही मनुष्य जीवन की पूर्णता है। सैनिकों, इस कुल के कलम को मेरे सामने से ले जाओ। ये मेरे भाई का घातक है। इसने मेरे भाई के खूनी का सेवक बनकर हमारे दैत्य कुल को लज्जित किया है। इसे जीवित रहने का कोई हक नहीं। मात्र 5 साल की उम्र में इसने अपनी माता पिता के प्रेम और भरोसे को तोड़ा है। जिस प्रकार शरीर का एक सड़ा हुआ हिस्सा अगर समय पर ना काट दिया जाए तो सारे शरीर को पीड़ा देता है, उसी प्रकार इस कुल घाती को अगर दैत्य कुल से अलग ना किया गया तो ये सारे दैत्य कुल का सर्वनाश कर देगा, नाश कर देगा। हिरण्यकशिपु की आज्ञा से प्रहलाद को मारने का हर संभव प्रयास किया गया। उन्हें हाथी के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया गया, जहरीले सर्पों के बीच फेंक दिया गया, पर्वत के ऊंचे शिखर से नीचे धकेल दिया गया, भीषण गर्मी, ठंडी और वर्षा में निराधार रखा गया, विनाशक मंत्रों द्वारा वशीभूत करके मारने का प्रयास किया गया। परंतु भगवान श्रीहरि के ध्यान में संपूर्ण मग्न प्रहलाद को नोकीले हथियार मानो फूलों का स्पर्श देने लगे और उनको मारने का हर प्रयास निष्फल हो गया। अपने हर प्रयास में निष्फल होकर हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर एक दिन अपनी पत्नी कयाधु को विष भरा दूध देकर उसे वह दूध प्रहलाद को पिलाने पर विवश करता है और अपने पतिव्रता धर्म को साबित करने को कहता है। माता, 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 कहाँ हैं आप? माता, मुझे भूख लगी है। आज के दिन तुम अपने हाथों से दूध पिलाती हो ना? पिलाओ ना माँ, पता नहीं आज बहुत भूख लगी है। मुझे भी तेरा चेहरा देखने की बड़ी भूख लगी। आज मैं तुझे जी भर कर देख लेना चाहती हूँ। माता, आप रो रही हैं? कुछ नहीं बेटे, एक घटना स्मरण हुआ है। कैसी घटना माँ? बड़ी करुण घटना है बेटे। एक माँ को अपने ही बेटे को उसके जन्मदिन पर किसी कारण से विष पिलाना पड़ा। पता नहीं उसे माँ को माँ कहे या डायन। माँ बेटे के लिए कभी डायन नहीं हो सकती। माँ केवल माँ ही होती है। दूध पिलाओ ना माँ। तुम नहीं पिलाती तो मैं खुद ही पी लेता हूँ। नहीं, इसमें विष है। विष? पर क्यों माँ? तेरे पिता की आज्ञा या मेरे पतिव्रता धर्म की परीक्षा? तब तो मैं अवश्य पीऊंगा। माँ परीक्षा में विजयी होगी तभी बेटे का जीवन सफल होगा। जय श्री राम। माँ, माँ, माँ की ममता से भरा दूध कितना मीठा होता है। बेटे, तुम जीवित हो, तुम जीवित हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, परंतु तुम्हारा दूध तो विष भरा था। इस संसार में भगवान हरि की इच्छा के बिना एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहो जय श्री हरि, कहो ना माँ, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।
ये देखकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया। उसका क्रोध और बढ़ा जब षंड और अमर्क ने आकर ये बताया कि प्रहलाद ने उसके मित्रों को भी शत्रु की भक्ति सिखा दी है। तब उसने प्रहलाद को अपने हाथों से मारने का निर्णय किया। कुल के कलंक, मूर्ख, बुद्धिहीन, देवता भी जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं तूने उसकी इच्छा का विरोध किया है। आज मैं तुझे यमराज के घर भेज के रहूंगा। शायद तू जानता नहीं कि जब मैं क्रोधित होता हूं तो त्रिलोक कांप उठता है और तू एक छोटा सा बालक होकर जा भी नहीं डरता। किसकी शक्ति से तू इतना निर्भय है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है? हे प्रिय राजन, आप जिस शक्ति के बारे में पूछ रहे हैं वो मेरी शक्ति, आपकी शक्ति और सारे संसार की शक्ति के स्रोत हैं, भगवान विष्णु। उनकी शक्ति के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। पिताश्री, आप कृपा करके इस आसुरी वृत्ति को छोड़कर सबको भगवान श्री हरि की संतान समझकर प्रेम कीजिए। शत्रु और मित्र का भेद अपने मन से निकाल दीजिए। आपको अवश्य ही भगवान श्री हरि की महानता और प्रेम का बोध होगा। गधे, अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? तुझे क्या लगता है तू बुद्धि में मुझसे अधिक है? अरे मैं तीनों लोगों को अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपने सामर्थ्य के प्रताप पर परास्त किया है। तूने हमेशा ही मुझसे उस आत्मा के बारे में कहा है जो सर्वोपरि है, सर्वव्यापक है। अगर वो सर्वव्यापक है तो कहाँ है वो? मेरे सामने क्यों नहीं आता? एक बार अपनी आंखें मूंद कर उन्हें सच्चे मन से पुकारो। सच्चे मन से की गई पुकार वो अवश्य सुनते हैं। एक बार उन्हें मन से पुकारो, कहो जय श्री हरि, कहो जय श्री हरि। हिरण्यकशिपु शत्रु को पुकारता नहीं, ललकारता है। वो शत्रु विष्णु हमेशा से छुपकर वार करने में प्रसिद्ध है। वो मायावी अलग अलग रूप लेकर अपनी माया के प्रभाव से हमेशा ही लुप्त रहता है, कभी सामने नहीं आता। एक बार सिर्फ वो छलिया मेरे सामने आ जाए तो मैं उसकी गर्दन अपने इस अस्त्र से इसी क्षण उड़ा दूंगा। कहाँ है वो? कहाँ है वो? अगर वो सर्वव्यापक है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? कहाँ है वो? क्या वो यहाँ है? क्या वो यहाँ है? क्या वो यहाँ है? कहाँ है तेरा भगवान? आज मैं भी देखता हूँ वो तेरी रक्षा करने कहाँ से आता है? वो सर्वत्र है, सर्वत्र है, तो क्या वो इस खंबे में है? वो इस संसार के कण कण में है। कण कण में है तो चले।
में देखकर भगवान इतने क्रोधित थे कि मानो उनके क्रोध की अग्नि से सारे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। सभी देवताओं ने अपनी अपनी प्रार्थनाओं से उन्हें शांत करने का प्रयास किया, पर वे निष्फल रहे। जब स्वयं लक्ष्मी जी भी भगवान का यह अद्भुत रूप देखकर भयभीत हुए, तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, पुत्र प्रहलाद, भगवान तुम्हारे ही कारण इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। वे तुम्हारे पिता पे अत्यंत क्रोधित हैं। अब तुम ही अपनी प्रार्थना और भक्ति से इन्हें शांत कर सकते हो। जाओ पुत्र, इन्हें प्रसन्न करो। हे भगवान, मैं धन्य हो गया। आपके कर कमल जो ब्रह्मा, शिव और बड़े बड़े देवताओं को मिलना दुर्लभ है, आपने अपनी कृपा से मेरे मस्तक पर रख दिया। बड़े बड़े देवता भी आपकी प्रशंसा करने में असमर्थ हैं। मैं तो असुर कुल में जन्मा हुआ एक साधारण सा बालक हूँ, पर मैं ये जानता हूँ कि भगवान को केवल निश्चल भक्ति से ही प्रसन्न किया जा सकता है। ऊंचा शिक्षण, ऊंचा कुल, ऊंचे संस्कार भगवान इच्छुक को प्रभावित नहीं कर सकते। उन्हें तो कोई भी कुल में जन्मा व्यक्ति अपने प्रेम और भक्ति से संतुष्ट कर सकता है। भगवान, आप तो आत्मा रामी हो, आपको किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं, पर भक्तों के उद्धार के लिए आप उनके द्वारा किए जाने वाली सेवाओं को स्वीकार करते हो। आप में और आपके नाम में कोई अंतर नहीं। आपके नाम का मात्र श्रवण करने से ही जन्म जन्मांतर के पापों को मिटाया जा सकता है। हे भगवान, आप भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हो। आप सारे जीवों के पिता और एकमात्र शुभेच्छक हो। अपने भक्तों को प्रेम करने वाले हे दया निधान, मुझ जैसे तुच्छ जीव की रक्षा करने हेतु आप स्वयं प्रकट हुए। इस कारण मैं आपका ऋणी हूँ। हे भगवान नरसिंह, कृपया आप शांत हो जाइए। सभी जीवों को दुख देने वाले मेरे पिता हिरण्यकशिपु मर चुके हैं। मैं आपके विशाल कद से, आपके नुकीले दंत से, आपके लोहीलुहान वदन से डर नहीं रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप अपने भक्तों पर सदा दयालु रहते हो। कृपया मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकारें और मुझ पर प्रसन्न हो। मेरे प्रिय प्रहलाद, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। तुम्हारा कल्याण, तुम मुझसे मन चाहा वर मांग सकते हो। जो बुद्धिमान होते हैं वो मेरी ही भक्ति करके मुझी को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि इस संसार में केवल मैं ही सभी की सर्व इच्छाओं को पूर्ण कर सकता हूं। इसीलिए मांगो वंश, क्या वर चाहते हो? हे भगवान, मेरा जन्म असुर कुल में होने के कारण मैं जन्मजात भौतिक सुखों में आसक्त हूँ। इसीलिए मुझे भौतिक सुख मांगने को कहकर इस भौतिक संसार के बंधन में और मत फंसाइए। आप मुझे अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो आपके शुद्ध भक्तों का संग मुझे हमेशा मिले, ऐसा बता दीजिए। प्रहलाद, तुम जैसा भक्त ना पहले कभी था और ना कभी होगा, जो किसी भी जन्म में कोई भी सांसारिक वस्तु की अभिलाषा नहीं रखता। पर यह मेरा आदेश है कि तुम असुरों के इस साम्राज्य पर मनवंतर तक राज करो। काल के अंत में तुम मेरे सनातन धाम को अवश्य प्राप्त करोगे। हे भगवान, आप पति जीवों के प्रति दयालु हो। ये जानकर मैं आपके पास एक वर मांगता हूँ। मेरे पिता हिरण्यकशिप आपकी महानता को नहीं जानकर आपको अपना शत्रु और उनके भाई का हत्यारा समझते थे, जिन्होंने अपने अज्ञान में आपकी निंदा कर मुझ पर बहुत अत्याचार किया। और मुझे याद है, एक दिन मेरे पिता ने मुझे अपनी गोद में बिठाकर मेरे मस्तक पर प्रेम से हाथ रखा था, और भावुकता के कारण उनकी आंखों से आंसू निकले थे। मेरे पिता मुझसे बहुत प्रेम करते थे। उनके अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि मृत्यु के समय आपके सानिध्य में मेरे पिता पवित्र हो गए थे। फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें अपनी शरण में ले लें। हे साधु, तुम्हारे सहित तुम्हारी 21 पीढ़ियां आज पावन हो गई है।
तुम्हारे जन्म से ही तुम्हारा सारा कुल पवित्र हो गया है। मैंने अपने स्पर्श से ही तुम्हारे पिता को पवित्र कर दिया था। यदि किसी कुल में एक भी भगवत भक्त होता है तो उसके सारे कुल का कल्याण होता है। मेरा तुम्हें यह वरदान है कि आने वाले युगों युगों तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। जब भी भक्तों की चर्चा होगी उसमें तुम्हारा नाम सबसे अग्रसर होगा। जो भी तुम्हारे दिखाए गए मार्ग पर चलकर मेरी भक्ति करेगा वो मुझे अवश्य पाएगा। इस तरह भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकशिपु के वध के पश्चात ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में प्रहलाद का राज्याभिषेक कर उन्हें दैत्यों के राजा घोषित किया। प्रहलाद की इस अनन्य स्मरण भक्ति और भगवान नरसिंह के सर्वोपरि सत्ता को जो भी मनुष्य श्रद्धा से श्रवण करेगा या करवाएगा वो भगवान के चरणों को अवश्य पाएगा। जिनकी कृपा से भक्तों के सारे संकट नाश होते हैं वैसे भगवान नरसिंह के चरणों में हम शत शत प्रणाम करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे भक्ति के मार्ग में आने वाले सभी विघ्नों का नाश करें। बोलिए विघ्न विनाश